एक समय की बात है। एक दिन महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल भाट से कहा, एक मैं ही हूँ जिससे तुम हंसी मजाक करके बड़ी सहजता से आए दिन रुपए लेकर चले जाते हो। यदि मेरी बुआ से तुम्हारा पाला पड़ा तब तुम्हें पता चले कि तुम कितने पानी में हो। यह सुनते गोपाल भाट को जिज्ञासा होने लगी। उसने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा महाराज? आपकी बुआ तो खूब दयालु है। मुझसे जब भी भेंट होती है मेरा हाल चाल बड़े प्रेम से पूछती हैं। महाराज ने गोपाल भाट को कहा कि तुम्हारा ये भ्रम जल्दी ही टूट जाएगा। यह तो सब मात्र ऊपर का दिखावा है। यदि तुम उनसे कुछ रुपए निकाल कर ला सको तब हम समझेंगे कि वो कितनी दयालु महिला है। महाराज के इस कथन से गोपाल भाट की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझोगे समझोगे तो जाओ, न चमड़ी जाए न दमड़ी जाए कहावत पर खरी उतरने वाली उस बुढ़िया की गांठ से कुछ रुपए निकाल कर ले आओ, तब हम तुम्हें मान लेंगे। महाराज की बात सुनकर गोपाल भाट गंभीर हो गया। कहा, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? इस पर महाराज ने भी गंभीर मुद्रा में गोपाल को फिर चुनौती दी। मैं अटल हूँ कि तुम उस कंजूस बुढ़िया से एक पैसा भी नहीं ला सकते। यदि मैंने उनसे रुपए ला दिए तो आप क्या करेंगे? गोपाल ने महाराज की चुनौती को स्वीकार कर महाराज को उकसाया और महाराज की ओर देखने लगा। महाराज ने भी तैस में आकर गोपाल से कह ही दिया, तब तुम जितना लाओगे उससे 2 गुना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। तब यही तय रहा महाराज, कहकर गोपाल भाट ने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और खुशी से अपने घर लौट आया। गोपाल महाराज की विधवा बुआ को खूब पहचानता था। यद्यपि बुआ कंजूस थी, पर उनके जैसी आचार विचार वाली, नियम आदि को मानने वाली भद्र महिला का मिलना बड़ा मुश्किल था। विशेष पर्व त्योहार के दिन व्रत उपवास तो चलता ही रहता था। उनसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि भी नहीं छूटता था। इस दिन भी वे नियमित उपवास करती ही थी। अतः इस प्रकार की निष्ठावती भद्र महिला को किस तरह से काबू में किया जाता है गोपाल भाट अच्छी तरह जानता था। अपनी योजनानुसार पहले वह बाजार पहुंचा। वहां से उसने छोटी झींगा मछली खरीदी, पर लाकर अच्छी तरह से उसे तल दिया घर में। फिर कागज में लपेटा और चल दिया महाराज की बुआ से मिलने। गोपाल को देखते ही बुआ ने बड़े ही अपनत्व से उसका स्वागत किया। आओ गोपाल आओ। पर गोपाल ने बुआ को जैसे ही दंडवत प्रणाम कर चरण धूलि लेनी चाहिए, न जाने क्यों बुआ भी धक्कर 2 कदम पीछे हट गई। कहने लगी कि रहने दो, अभी मुझे मत छुओ, नहीं तो फिर से मुझे स्नान करना पड़ेगा। पता नहीं बाहर की कितनी गंदगी तुमने अपने शरीर में लगाई होगी। गोपाल को अंततः बुआ को दूर से ही दंडवत कर संतोष करना पड़ा। गोपाल ने कहा, बहुत दिनों से बुआ तुम्हारे हाथों का भोजन करने का अवसर मुझे नहीं मिला। आज तो मैं आपके हाथों का भोजन ग्रहण करके ही जाऊंगा, यही तय करके आया हूँ। सुनते ही बुआ चौंकी। कहा, ऐसा था तो पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारे लिए अच्छा भोजन मैं बनाकर रखती। आज तो बस थोड़ी बहुत दाल, लौकी, बड़ी की सब्जी और पोस्ते की चटनी भर है। यह तुम्हें क्या पचेगा? आपने क्या कह दिया बुआ? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लौकी बड़ी की सब्जी, ऊपर से पोस्ते की चटनी, अब इसके साथ और क्या चाहिए? आपने तो भोजन कर ही लिया होगा। उसी थाली में थोड़ा भात और कुछ जो सब्जी है दे दीजिए, उसी से मेरा भोजन हो जाएगा। बुआ जानती थी कि एक बार गोपाल जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। अतः हार कर उनको उठना पड़ा। उसी जूठी थाली में उसने भोजन परोसकर गोपाल के सामने रख दिया और घर के अंदर चली गई। बुआ की अनुपस्थिति में गोपाल जो तला हुआ लाल लाल झींगा मछली लाया था उसे सब्जी में मिला दिया और ऊंचे स्वर में बुआ को आवाज़ लगाने लगा, बुआ आपने तो लौकी में छोटा झींगा डालकर कमाल की सब्जी बनाई है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो थोड़ा और दीजिए ना। लौकी की सब्जी में झींगा सुनते ही बुआ के तो कान खड़े हो गई। दौड़ी आई, आंखें बड़ी बड़ी कर बुआ ने कहा, पागल की तरह क्या बक रही हो? हाँ बुआ देखो, यह देखो। और गोपाल ने थाली से 2-4 लाल झींगा उठाकर बुआ को दिखा दिया। फिर भड़काया, खूब बढ़िया बना है। बुआ ने जैसे ही झींगे को साक्षात अपनी आंखों से देखा वे मूर्छित होने को आई। उन्हें लगा उम्र की इस दहलीज पर कहीं आंखों को भ्रम तो नहीं हो रहा। लौकी में झींगा आया कहाँ से? बुआ को गोपाल को छूने मात्र से ही स्नान करना पड़ रहा था। वे ही बुआ अब आगे बढ़ाई। उन्होंने गोपाल के हाथ में जो कसकर पकड़ लिया। उन्हें अनुनय विनय के बाद बुआ ने गोपाल से कहा कि बेटा गोपाल, इस झींगे लौकी की बात को गुप्त ही रखना, किसी से कहना मत,
नहीं तो लज्जा से मैं तो किसी को मुंह ही न दिखा पाऊंगी। गोपाल का निशाना सही लग चुका था। अब गोपाल ने अपनी करामात दिखाई। कहा, बुआ यह क्या कह रही हो? आपने इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई और इसे गुप्त रखना होगा? यह मुझसे न होगा। मैं तो कल ही राजा के दरबार में जाकर इस स्वादिष्ट सब्जी के बारे में सबको बताऊंगा। यह सुनकर बुआ की होश उड़ गई। नहीं बेटा गोपाल, नहीं, ऐसा काम मत करना। तुम मेरे प्रिय बेटे के समान हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ। गोपाल और कठोर हो गया। मुख पड़कर बोला, मुझे क्षमा करना बुआ, ऐसा अनुरोध मुझसे मत कीजिए। मैं महाराज से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुम कर सकोगे बेटा, कर सकोगे। बुआ ने गोपाल को मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारे लड़कों को मिठाई खाने के लिए 10 रुपये देती हूँ। पर गोपाल सहज ही मानने वाला व्यक्ति नहीं था। अतः बुआ के हर अनुरोध पर वह अपना सिर ना में ही हिलाता रहा। बात न फैले इस डर से बुआ गोपाल के सामने अपनी गांठ ढीली करती चली गई। इस प्रकार जब धनराशि 55 रुपये पर पहुंच गई, तब जाकर गोपाल ने अपना मुंह बंद रखने पर सहमति जता दी। बुआ से रुपये लिए, दंडवत प्रणाम किया और बड़े खुशी खुशी मन से अपने घर लौट आया। अगले दिन वह महाराज के पास पहुंचा। राजा से एकांत में मिलकर उसने बुआ से पैसे निकलवाने की पूरी कथा विस्तार से सुनाई और महाराज से 110 रुपये ले लिए। फिर वह बाजार पहुंचा, जहां उसने एक लौकी, छोटी झींगा मछली और पोस्ता खरीदा। घर आकर स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए सब सामग्री पत्नी के हवाले की और स्नान करने ठाठ से पोखर की ओर चल पड़ा। गोपाल भांड के पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों मन के लड्डू खाने के आदी थे। एक दिन गोपाल ने उन्हें बात करते हुए सुना। पति कह रहा था, मेरे पास कुछ रुपए होंगे तो मैं एक गाय खरीदूंगा। पत्नी बोली, मैं गाय को दूहूंगी, मुझे कुछ हंडिया लानी होंगी। अगले दिन वह कुम्हार के यहाँ से हंडिया खरीद लाई। पति ने पूछा, क्या खरीद लाई? ओह, ये कुछ हंडिया, एक दूध के लिए, एक छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए। बहुत खूब, पर इस 5वीं का क्या करोगी? पत्नी ने कहा, इसमें अपनी बहन को थोड़ा दूध भेजूंगी। क्या अपनी बहन को दूध भेजूगी? ऐसा कब से चल रहा है मुझसे पूछे बगैर? पति चिल्लाया और उसने गुस्से में सारी हांडियां तोड़ दी। पत्नी ने जवाब दिया, मैं गाय की देखभाल करती हूँ, उसे दूहती हूँ, बचे हुए दूध का क्या करूँ, यह मेरी मर्जी। मैं दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करके गाय खरीदता हूँ और तू उसका दूध अपनी बहन को देती है। मैं तुझे मार डालूंगा। पति गुर्राया और बर्तन भांडे फेंकने लगा। आखिर गोपाल से रहा न गया। उसने पड़ोसी के घर जाकर पूछा, क्या बात है, बर्तन भांडे क्यों फेंके जा रहे हैं? यह औरत अपनी बहन को हमारी गाय का दूध भिजवाती है। तुम्हारी गाय? गोपाल ने पूछा। हाँ, वही जो मैं पैसों की जुगाड़ होते ही खरीदने वाला हूँ। अच्छा, वह गाय? गोपाल ने कहा, पर अभी तो तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है, या है? पड़ोसी ने कहा, देख लेना, मैं गाय जरूर लाऊंगा। ओह सच? अब मुझे पता चला कि मेरी बाड़ी कौन बर्बाद करता है। कहते हुए गोपाल ने एक लाठी उठाई और पड़ोसी पर लपका। ठहरो ठहरो, मुझे क्यों मारते हो? तुम्हारी गाय मेरी सेम और खीरे खा गई, तुम उसे बांधते क्यों नहीं? कैसी सेम, कैसी खीरे? तुम्हारी सब्जियों की बाड़ी है कहाँ? वह जिसको मैं बुआई करने वाला हूँ, मैं महीनों से उसके बारे में सोच रहा हूँ और तुम्हारी गाय उसे तहस नहस कर जाती है। अचानक पड़ोसी की आंखें खुल गई। वे ठठाकर हंस पड़े। एक बार गोपाल भांड ने राजा से प्रार्थना की कि जब भी मुझसे कोई कसूर हो जाए तो उसका निपटारा वही लोग करें जिनको मैं स्वयं चुनूं। कि राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल की बात मान ली। राजा जानता था कि वो अपनी बात का पक्का है। एक बार गोपाल से कोई कसूर हो गया। राजा ने कानून की दृष्टि से गोपाल को भी सजा देने का निश्चय किया। गोपाल को किसी तरह पता लग गया कि राजा उसे जरूर दंड देंगे। अपने इरादे के मुताबिक राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल को एकांत में बुलाकर सारी बातें कह दी कि तुमने जो कसूर किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। गोपाल को उस प्रतिज्ञा की याद आई जिसमें राजा ने गोपाल को वचन दिया था कि तुम्हारा न्याय तुम्हारे ही पंचों से करवाएंगे। तब जो गोपाल भांड था उसने अपने लिए चमारों को चुना, उन्हें ही पंच बनाया। इस चुनाव से राजा को आश्चर्य हुआ कि ये चमार क्या न्याय करेंगे। किसी बड़े महाजन को चुनना चाहिए था। खैर, चमार बुलाए गए। 2 गांव से 5 चौधरी आई। राजा ने उन चमारों को गोपाल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी तथा न्याय करने का हुक्म दिया। पंचों द्वारा यह बात सोची गई कि गोपाल से बदला लेने का यही मौका है। ऐसा मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए और ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे गोपाल जन्म भर याद रखे तथा आगे भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस न करें।
उन पंचों ने में पहले एक बोला, भाइयों, अपराध तो गोपाल का बहुत बड़ा है, अतः वो 7 बीसी और 10 रुपये जुर्माना करना चाहिए। दूसरे ने सोचा, इतनी बड़ी सजा और फिर भी जुर्माना। इतने जुर्माने की कल्पना कर दूसरा पंच सिहर उठा। गोपाल के बाल बच्चों पर इसका क्या परिणाम होगा, घर बार नष्ट हो जाएगा। यह बात सोचकर उसने सजा घटाकर 5 बीसी रुपये जुर्माने करने का फैसला किया। तीसरे को इतना जुर्माना भी अधिक मालूम हुआ। उसने चकित होते हुए सजा घटाकर 3 बीसी रुपये का प्रस्ताव रखा। फिर भी उसने कहा, यह जुर्माना भी काफ़ी है, फिर भी यदि पंच लोग चाहें तो कुछ कम कर सकते हैं, क्योंकि इतना दाखिल करने में गोपाल की हालत खराब हो जाएगी। अब चौथे चौधरी की बारी आई। उसने अब तक सभी सलाहों का विरोध किया और कहा कि इतना बहुत अधिक है, इसमें अधिक से अधिक कमी होनी चाहिए। चौथे चौधरी के प्रस्ताव पर पांचवें चौधरी ने अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद यह तय हुआ कि किदीवान गोपाल को 2 बीसी तथा 10 रुपये दंड के देने होंगे। क्योंकि यह दंड अधिक है, इसलिए हम पंचगण राजा से यह प्रार्थना करते हैं कि 2 बीसी तथा 10 रुपये दंड लिए जाएं, लेकिन इसकी वसूली में सख्ती न की जाए। राजा कृष्णचंद्र ताड़ गए कि गोपाल ने बुद्धिमानी से ही इन चमार चौधरियों को अपना पंच चुना था। उधर मामला निपटाकर पंचों ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर वे वहां से चले गए। राजा की नज़रों में 50 रुपये का जुर्माना क्या था, लेकिन चमारों की गरीबी व परिस्थिति का ख्याल करो कि साल भर जी जान से परिश्रम करने के बाद भी ये गरीब जातियाँ इतना भी तो नहीं बचा पाती कि वर्ष की समाप्ति पर बस 50 रुपये पास रहें। इसलिए उनकी नज़र में 2 बीसी अर्थात 40 रुपये और 10 रुपये कुल 50 रुपये बहुत ही कठिन जुर्माना था। राजा का हृदय दया से भर गया और गोपाल मन ही मन प्रसन्न था। गोपाल का फैसला स्वयं राजा ही सुनाने जा रहे थे कि गोपाल को देखकर राजा अपनी हंसी रोक न सके। गोपाल को दंड से मुक्त कर दिया। गोपाल को यह पहले से ही ज्ञात था कि गरीब जातियाँ इतना रुपया नहीं बचा सकती, इसलिए कम से कम जुर्माना ही करेंगे, जो हमारे लिए कठिन नहीं होगा। और वैसा ही हुआ। गोपाल ने इसीलिए अपना न्यायकर्ता चमारों को बनाया था।